मैं अपनी इस तकरीर का आगाज एक अल्लामा इकबाल की नज़म से शुरू करूँगा। इकबाल मेरे देश का क्या हाल सुनाऊँ, बेबाक हक और गोई से बढ़ता है मोमिन, मक्कारी और रूबरी पे उतरता है मोमिन, जिस रिज़्क़ की परवाज़ से कोताही का आता है डर, वो रिज़्क़ बड़े शौक से खाता है मोमिन। सरहद का मोमिन कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढने से भी नहीं मिलता कुरान का मोमिन। और जनाबे मेरी मैडम शिमाबिया, मेरी बड़ी बहन, उनकी नज़र मैं एक शेर करूँगा। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहे। कि जो इस मुल्क को और इसके उस कल्चर की शनाख्त जो है वो बार बार याद करवाती हैं और वो दिखाती हैं कि हमारा मुल्क ये है और हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह आगे बढ़ेगा जब हम मुल्क का जो एक्चुअल कल्चर है वो लोगों के सामने पेश करेंगे। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल माय ग्रेट लेडीज, आई लव यू बोथ। नाहिदा अपा, आप तो वो इंस्पिरेशन है कि जिनका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, जो यहाँ पे हमारे नए लोग हैं, जो लोग जानते हैं उनको पता है लेकिन जो नहीं जानते। सर, अभी जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम नाहिद जो हैं ये कोई टीचर हैं, उनकी बात से आपको ऐसे लगा कि वो टीचर हैं। वो टीचर भी हैं, वो मेंटोर हैं, वो एक ऐसी एकेडमी है कि जिन्होंने इन जैसे बहुत सारे लोगों को जो है वो तैयार किया है यहाँ के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए। और आप यकीन करें, जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था तो 18 साल से भी कम उम्र की ये खातून थी, लड़की थी, दोशीज़ा थी कि जब इन्होंने ये काम शुरू किया था। और आज देखें कि इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया आर्ट काउंसिल को। तो ये बुनियाद है हमारी, और जब हमारी बुनियादें ऐसी मजबूत औरतें होंगी तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा कि जब खवातीन जो हैं वो आगे बढ़ेंगी और खवातीन के हुकूक जो है वो पूरे होंगे। एंड शी वॉज ओनली 15 years old जब इन्होंने स्टार्ट किया। तो थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और आप सबका फर्दन बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मुल्क के लिए कुछ करने की तौफीक दे और मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरशद मिनहाज साहब राइटर हैं इस प्ले के, अपने अल्फाज में कुछ आपसे बात करेंगे। मुख्तसर टाइम प्लीज। नहीं सर, कोई सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस तरह उनको तैयारी करने में बहुत कम टाइम मिला है, इसी तरह आसमान भट्ट ने मुझे भी बहुत कम टाइम दिया लिखने के लिए। कि इन्होंने कहा है कि एक तो ये 20 मिनट का सारा का मैसेज होना चाहिए। असल में हुआ यूँ कि हम एक लाहौर अलहमरा में ड्रामा करने की तैयारी कर रहे थे, वो आसमान भट्ट का ही था, शाह हुसैन फकीर साहिदा। उस बीच कहीं इनसे डिस्कशन हुई तो कहने लगी मैं आपको एक टास्क देती हूँ। तो सब्जेक्ट जो है वो बड़ा मुश्किल किस्म का है, लेकिन उस पर पाबंदी ये है कि आपने 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लिखी। वो कैसा था ये आप लोग भी बता सकते हो। लेकिन मुझे कुछ शिकायत हैं इंतज़ामिया से या इन लोगों से कि इन्होंने बहुत कम टाइम दिया आसमा भट्ट को, और आसमा भट्ट उसको उस तरह से, इनको बहुत टाइम चाहिए था तैयार होने के लिए, सेट प्रॉपर नहीं लग सका। क्या कहेंगी मैम, आज जो आपने तकरीब का इनेकाद किया इसके बारे में ऐसे तहलका? कहना सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब और CM उस्मान बुज़दार और डॉक्टर यास्मीन राशिद के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और इंशाअल्लाह ताला ये वो इनिशिएटिव है जो हमारी कौम का जो सबसे कोर इशू है सेहत, उसको इंशाअल्लाह ताला ये केटर करेगा। और हर शख्स को जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका इलाज होगा, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो कौम की ज़रूरत कौमी सेहत कार्ड। मैम आप क्या कहेंगे? हेल्थ जो है सेक्टर सबसे इग्नोर्ड सेक्टर है इस टाइम पाकिस्तान में एजुकेशन के बाद, और सबसे महंगा भी है अनफॉर्चुनेटली। और एक गरीब बंदा है वो इस वजह से मर जाता है कि उसको पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा सके। तो मेरा ख्याल है कि जो हेल्थ कार्ड है वो उनके लिए ईजिली कह लें कि यहाँ तक रसाई कर रहा है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी तक जा सकता है। तो
थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने हेल्थ अवेयरनेस कार्ड ना सिर्फ मुतारिफ कराया बल्कि डोर तक उनके घरों तक हर बंदे के थ्रू ये मैसेज पहुँचाने की भी कोशिश की। बहुत थैंक्स टू इमरान। बहुत शुक्रिया। चलिए अच्छा ठीक है मैं दो हाँ बच्चों आ जाओ आप फ्रंट रो में आए बिल्कुल नीचे हो आप आ किसका मोबाइल है आपका? आ रहे वाजिद भाई आ रहे हैं, वाजिद भाई भी आ रहे हैं। एक सेकंड मेरे पास आए। पाकिस्तान पाकिस्तान इमरान खान पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस